16th March 2022, The Hindu Editorial, Growing Price Pressures, बढ़ते हुए प्राइस के दबाव, policymakers need to tame inflation or risk it undermining the growth they seek to support. नीति बनाने वालों के लिए ये जरूरी है कि वो मुद्रास्फीति को काबू में लाएं या ये खतरा मोल लें कि मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन जो है या दामों का बढ़ना जिसको कहते हैं वो हमारे ग्रोथ को दबा देगा, जिस ग्रोथ को हमारे नीति के बनाने वाले सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं. Inflation in India continues on a worrying uptrend, with the consumer price index based reading accelerating to an 8-month high of 6.07% last month, while wholesale prices logged a double-digit increase for the 11th straight month. भारत में इन्फ्लेशन एक चिंताजनक ऊपर की तरफ जाने वाले रुझान की तरफ है बना हुआ है, जिसमें कि कंज्यूमर प्राइस सूचकांक के आधार पे जो रीडिंग आ रही है वो तीव्र गति से तेज आगे बढ़ रही है और 8 महीने के वो ऊंचाई पे पहुंची है 6.07% के पिछले महीने में. While wholesale prices logged a double digit increase, जबकि होलसेल प्राइसेस ने 2 डिजिट वाला यानी 10 के ऊपर प्रतिशत बढ़त हासिल की है 11वें सीधे महीने पे. February's headline WPI inflation spurted to 13.11%. फरवरी का जो होलसेल प्राइस इंडेक्स जो सूचकांक है उसका जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ के उछल के 13.11% पे पहुंच गया. Retail inflation remained stuck above the RBI's upper tolerance threshold of 6% for the second month, as food price inflation quickened to 5.85%. जो रिटेल इन्फ्लेशन था वो होलसेल इन्फ्लेशन नहीं, रिटेल इन्फ्लेशन वो फंसा रहा आरबीआई के ऊपर की जो टॉलरेंस लिमिट है, जो थ्रेशोल्ड है, जो दहलीज है 6% की, उसके ऊपर फंसा रहा दूसरे महीने में. यानी ये दूसरा महीना है जब वो 6% के ऊपर फंसा रहा. जैसे फूड प्राइस का जो इन्फ्लेशन है वो भी तेजी पकड़ के 5.85% पे आ गया. Households in the hinterland bore a bigger brunt of the burden, as price gains measured by the consumer price index for rural areas surged by 69 basis points from January's level to 5.87%. जो अंदर के घर हैं, यानी कि जो गांव के या गांव के एरिया के, जो शहरों के अंदर के घर हैं, शहरों से बाहर जो आते हैं, हिंटरलैंड में आते हैं, उनके ऊपर बोझ ज़्यादा, उनको ज़्यादा बोझ का बड़ा दबाव महसूस करना पड़ा, क्योंकि प्राइस जो बढ़त थी, दामों की बढ़त, क्योंकि कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स से नापी जाती है रूरल एरियाज़ के लिए, वो 69 बेसिस पॉइंट्स बढ़ गई जनवरी के लेवल से, यानी वो 0.69% बढ़ गई और वो 5.87% पहुंच गई. प्राइस गेन्स इन द की प्रोटीन सोर्स of meat and fish jumped by almost 200 basis points from the preceding month to 7.45%, while nutrient-rich vegetables also logged inflation of 6.13% in February, belying the central bank's prognostication last month of an expected easing of vegetable prices on fresh winter crop. जो मुख्य प्रोटीन का स्रोत है मीट और फिश, उसमें जो प्राइस का जो गेन हुआ है वो उछल के करीब करीब 200 बेसिस पॉइंट्स उछल गया पिछले महीने के 7.45% से. जबकि वेजिटेबल जो कि न्यूट्रिएंट में रिच होते हैं,
उन्होंने भी 6.13% का इन्फ्लेशन को लॉक किया, यानी कि लॉग बुक में वो मेंशन हुआ, यानी कि नाप के लिखा गया इन फरवरी में। और इस सेंट्रल बैंक ने जो सोचा था पहले आगे के लिए, फ्यूचर के लिए प्रोग्नोस्टिकेट किया था पिछले महीने में, इस प्रोग्नोस्टिकेशन को उसने झूठा सिद्ध किया कि वेजिटेबल प्राइसेस से अपेक्षा ये थी कि वो आसान हो जाएंगे और फ्रेश विंटर क्रॉप जैसे जैसे आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। And even though inflation in oils and fats eased by more than 220 basis points to 16.44%, there is little room for cheer, given that one can expect a spike again this month in the wake of the abrupt disruption in the supply of edible oils from war torn Ukraine, which is the largest source of sunflower oil imported into India. और भले ही इन्फ्लेशन ऑयल्स और फैट्स में थोड़ा ढीला पड़ा, आसान हुआ, करीब करीब 220 बेसिस पॉइंट से भी ज़्यादा से, और वो कम होके 16.44% आ गया, लेकिन फिर भी खुशी का बहुत कम रूम है। अगर हम ये देखें कि कोई भी एक्सपेक्ट कर सकता है कि इस महीने में फिर से उछाल आएगा, क्योंकि अचानक जो है एडिबल ऑयल्स की सप्लाई में डिसरप्शन हो गया है। जो सप्लाई आ रही थी युद्ध के द्वारा फाड़ दिए गए यूक्रेन से, जो कि सबसे बड़ा स्रोत है सनफ्लावर ऑयल का, सूरजमुखी के तेल का, जो भारत में इंपोर्ट हो रहा है यूक्रेन से। With price gains in clothing and footwear, fuel and light, and transport and communication all running well above 8% levels, the overall trend in retail inflation is now clearly broad-based across consumption categories and disconcertingly way above the tolerance levels. क्लोथिंग और फुटवेयर में जैसे जैसे प्राइस के गेन्स हो रहे हैं, फ्यूल और लाइट और ट्रांसपोर्ट में और कम्युनिकेशन में, ये सभी 8% के स्तर से काफ़ी ऊपर रन कर रहे हैं। तो ओवरऑल रुझान जो है रिटेल इन्फ्लेशन में अब क्लियरली साफ तौर पे उसका बेस ब्रॉड हो गया, आधार और विस्तृत हो गया है सारे के सारे कंजम्पशन की कैटेगरीज के अक्रॉस, और जो हमारे टॉलरेंस लेवल्स हैं उससे ये काफ़ी ऊपर चला गया, और ये बात बहुत ही परेशान डिसकंसर्ट करने वाली है। ऑल्सो, with the pump prices of fuels yet to reflect the recent upsurge in international oil prices in the wake of Russia's invasion of its southwestern neighbor, transport and communication inflation is certain to climb sharply once the state-run refiners reset prices to reflect the crude costs. और भी जो फ्यूल के जो पंप के जो प्राइसेस हैं वो अभी भी उसमें रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, जो हाल में उछाल आया है अंतर्राष्ट्रीय ऑयल प्राइसेस में। रशिया ने जो इन्वेजन किया है अपने साउथ वेस्टर्न नेबर यूक्रेन के ऊपर, उसके पीछे जो उछाल आया है, और जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में जो प्राइसेस में बढ़त आई है, निश्चित रूप से ये बढ़ेगी ही। एक बार हमारे स्टेट के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए रिफाइनर्स अपने प्राइसेस को रीसेट करेंगे क्रूड ऑयल की कॉस्ट को रिफ्लेक्ट करते हुए, तो ये बढ़त आनी है पंप के प्राइसेस में। The price of India's crude basket had already risen by $20 a barrel since December to $94 last month, and with global crude prices currently in uncharted territory on account of the war and the rupee having weakened by about 2.5% against the dollar since the start of the conflict, it is hard to see any near-term relief on the fuel price front. जो भारत की क्रूड की बास्केट है उसका जो प्राइस है उसने वो पहले ही बढ़ गया था करीब $20 बैरल से, दिसंबर महीने से बढ़ चुका है, और वो $94.07 पिछले महीने में आ गया था।
और जबकि विश्व के जो क्रूड प्राइसेस हैं, ग्लोबल क्रूड प्राइसेस, वो अभी भी अनचार्टेड टेरिटरी में है, पता नहीं वो किधर जाएंगे वॉर के कारण से। और रुपी चूंकि हमारा और कमज़ोर हो गया 2.5% से डॉलर के मुकाबले में, जब से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, तो इन सब बातों के मद्देनज़र ये देखना बड़ा मुश्किल है कि कोई कम समय में कोई राहत आने वाली है हमारे फूल प्राइस के फ्रंट पे। A glance at last month's producer prices of the energy basket shows inflation in the fuel and power category of the wholesale price index was at 31.5%. अगर एक झलक हम देखते हैं पिछले महीने के प्रोड्यूसर्स के द्वारा जो एनर्जी का बास्केट है उसके प्राइसेस पर, तो दिखाता है कि इन्फ्लेशन जो है फ्यूल और पावर की कैटेगरी में, फुल और होलसेल प्राइस इंडेक्स के, वो 31.5% था। And in a sign that manufacturers are no longer able to keep absorbing cost pressures. Inflation in manufactured products accelerated to 9.84%। और एक ऐसे सिग्नल में जहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स अब और अब्जॉर्ब करते नहीं जा पा रहे हैं कॉस्ट के प्रेशर्स को, तो जो इन्फ्लेशन है इन द मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स वो एक्सलेट करके 9.84% हो गया है, और जिससे कि वो कंज्यूमर्स के लिए और ज़्यादा दर्द आने वाला है। इसको पहले से प्रीसेज कर रहा है, प्रीसेज करना यानी जैसे सेजेस या संत लोग फ्यूचर बताते हैं, उस तरह से फ्यूचर को पूर्वानुमानित कर रहा है। RBI Deputy Governor Michelle D. Patra had last week cited the headroom available for the government to cut taxes on fuels as a source of comfort on the inflation front. RBI डिप्टी गवर्नर मिशेल डी पैट्रा ने पिछले हफ्ते ये कहा था कि जो कि सरकार के पास एक हेडरूम अवेलेबल है कि सरकार टैक्सेस को फ्यूल्स पे कट कर सकती है, जिससे कि इन्फ्लेशन के फ्रंट पे एक सोर्स ऑफ कंफर्ट अभी लगता है। With the RBI's latest consumer confidence survey showing most households reporting further increases in overall spending on essentials and remaining far from sanguine on the prices outlook, policymakers need to act expeditiously to tame inflation or risk it undermining the very growth they are currently focused on supporting। आरबीआई का जो हाल में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे आया है, तो वो जैसे दिखा रहा है कि ज़्यादातर हाउस होल्ड जो हैं वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि और भी फर्दर बढ़त होगी। कुल मिला के जो स्पेंडिंग हो रही है एसेंशियल कमोडिटीज़ के ऊपर, ज़रूरी आइटम्स के ऊपर, और प्राइस आउटलुक पे वो बिल्कुल भी सैंग्विन नहीं है, यानी कंफर्टेबल नहीं है, यानी उनको लगता है कि प्राइस बढ़ेगा। पॉलिसी मेकर वो मतलब जो घरेलू सर्वे है, घर घर सर्वे, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, वो ये दिखा रहा है कि घर के लोग जो कह रहे हैं कि हमारा खर्चा बढ़ेगा लेकिन हमारे दाम हमें ज़्यादा देना पड़ेगा। तो पॉलिसी मेकर्स को ये ज़रूरत है कि वो एक्सपीडिशसली एक्ट करें, जिससे इन्फ्लेशन को वो टेम कर सकें, या वो एक खतरा मोल लेना पड़ेगा उनको कि वो उसी ग्रोथ को अंडरमाइन कर देंगे, दबा देंगे, जिस पे वो अभी फोकस्ड हैं, जिसको सपोर्ट करने के लिए फोकस्ड है। सेकेंड एडिटोरियल, वाइट शीन, यानी वाइट जो पॉलिश वाली चमक होती है उसको कहते हैं शीन। इंडिया कैन ब्रीथ इजी ऑन मूविंग टू फोर्थ प्लेस इन द आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप टेबल। भारत जो है वो आसान सांस ले सकता है चौथी जगह पर पहुंचने पर आईसीसी के टेस्ट चैंपियनशिप की टेबल में। इंडिया स्टैगरिंग डोमिनेंस in cricketing jousts at home was further reiterated at the conclusion of the Test series against Sri Lanka। अभी जब श्रीलंका के साथ हमारी टेस्ट सीरीज कंक्लूड हुई है, यानी खत्म हुई है, तो भारत का जो स्टैगरिंग डोमिनेंस, यानी भारत जो है पूरे वर्ल्ड पे डोमिनेट कर रहा है, और केवल एक देश के ऊपर नहीं, पूरे के पूरे विश्व में डोमिनेट कर रहा है।
जहाँ तक क्रिकेटिंग के कॉम्पिटिशन्स का सवाल है, जाउस्ट होते हैं जो गुत्थम गुत्था वाली जो लड़ाई होती है, तो क्रिकेटिंग के जाउस्ट में यानी क्रिकेटिंग के प्रतिस्पर्धा में जो भारत का स्टैगरिंग डोमिनेंस है एट होम, घर पे, यानी कि जो भी मैच इंडिया में खेले जाते हैं उसको वो फर्दर उसके बाद भी उसको दोहराया गया जब ये टेस्ट सीरीज खत्म हुई श्रीलंका के साथ. If the earlier T20s were swept 3-0, the longer format proved no different as the host won at 2-0, with the triumphs in both tests being registered in 3 days each. अगर T20s जो पहले खेले गए थे उनको जीत लिया गया था 3-0 से, तो जो लॉन्गर फॉर्मेट है यानी कि जो 5 दिवस का जो टेस्ट मैच होता है वो भी फर्क नहीं प्रूव हुआ, क्योंकि होस्ट जो है थे वो 2-0 से जीत गए, यानी होस्ट जो कि भारत है मेजबान, और उन्होंने दोनों ही टेस्ट में जो जीत हासिल की, जीत की खुशी हासिल की, वो रजिस्टर कर दी थी उन्होंने 3 ही दिनों में दोनों मैचेस में. These emphatic victories emphasize the vast gulf in quality between the rivals split by the Bay of Bengal and the Indian Ocean. ये तो जो भरपूर विक्ट्रीज थी, जीतें थी, इन्होंने जोर से इस बात को रखा कि एक बड़ा गल्फ है, एक बड़ा कमी है, बीच में गैप है क्वालिटी का इन प्रतिद्वंदियों के बीच में, जो कि बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन से स्प्लिट होते हैं, यानी एक तरफ श्रीलंका है, दूसरी तरफ भारत है. इंडिया हैज फेल्ड इन a home test series during 2012 when Alistair Cook's England prevailed at 2-1. भारत ने पिछला जो फेलियर हुआ था, लास्ट जो फेलियर हुआ था तो भारत का तो होम टेस्ट सीरीज में हुआ था 2012 के दौरान, जब एलिस्टर कुक की जो इंग्लैंड था उसने प्रिवेल कर लिया था, यानी कि उसने जीत हासिल की थी, हरा दिया था 2-1 से भारत को. Subsequently, for nearly a decade, India proved to be a tough opponent in its backyard. उसके बाद करीब करीब एक दशक तक भारत जो है एक टफ प्रतिद्वंदी के रूप में साबित हुआ अपने बैकयार्ड में, नहीं अपने ही ग्राउंड में जो अहाता होता है घर के पीछे का, यानी कि भारत में, भारत के मैदानों पे, और मैक्सिमाइजिंग द होम एडवांटेज, और इंडिया होम एडवांटेज को मैक्सिमाइज कर रहा था और मैक्सिमम फायदा ले रहा था, and thriving on the array of diverse stars who could bat, spin and bowl reverse swing on dry pitches under a harsh sun. और भारत जो है वो केवल जीवित ही नहीं रहा था, बल्कि वो खूब अच्छा चल रहा था, क्योंकि हमारे पास कई सारे स्टार्स थे, जो पूरे एरे था, टेबल था स्टार्स का, कई सारे स्टार्स थे जो बैटिंग भी कर सकते थे, स्पिन भी कर सकते थे, और रिवर्स स्विंग की बॉलिंग भी कर सकते थे सूखे पिचों पे, और हार्श जो कठिन सूरज होता है उसके नीचे भी कर सकते थे. द टेम्पलेट वॉज एविडेंट थ्रू द लास्ट फोर्टनाइट, और यही टेम्पलेट कि हमारे पास एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो बैट स्पिन बॉल वगैरह कर सकते हैं और जीतते हैं वो होम ग्राउंड पे, ये टेम्पलेट बिल्कुल साबित था पिछले फोर्टनाइट में भी. द पॉजिटिव रिजल्ट्स में हिंट एट a smooth leadership transition from Virat Kohli to Rohit Sharma, but prior to the series, the incumbent had his share of headaches. जो ये सकारात्मक रिजल्ट्स आए हैं ये हो सकता है कि हिंट करें कि विराट कोहली से रोहित शर्मा की ओर एक जो ट्रांजिशन हुआ है, बदलाव हुआ है, स्मूथ हुआ है, लीडरशिप का जो ट्रांजिशन हुआ है. लेकिन जो इनकम्बेंट है, नहीं अब जो रोहित शर्मा की बात हो रही, जो कि अब आसीन है कैप्टन के सीट पे, उनके पास अपने ही हेडेक्स के शेयर थे. द मिडिल ऑर्डर वॉज रिकास्ट विद चेतेश्वर पुजारा एंड अजिंक्य रहाणे मेकिंग वे फॉर हनुमा विहारी एंड श्रेयस अय्यर. While an injured opener, KL राहुल was ruled out. मिडिल ऑर्डर को फिर से बनाया गया चेतेश्वर पुजारा के साथ और अजिंक्य रहाणे के साथ. नहीं, ये चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे ने रास्ता दिया हनुमा विहारी और श्रेयस अय्यर को, जबकि
जो केएल राहुल जो कि इंजर्ड ओपनर थे, उनको रूल आउट कर दिया गया, यानी कि उनको हटा दिया गया टीम से। द बैटिंग नीडेड रीअश्योरेंस विद द लॉसेस इन साउथ अफ्रीका कंटिन्यूड टू हॉन्ट। हमारी बैटिंग को फिर से आश्वासन की ज़रूरत थी, क्योंकि साउथ अफ्रीका में जो हम लोग हारे थे, वो हॉन्ट कर रहा था हमको एक भूत की तरह। दोज वरीज वर ग्रेजुअली इरेज्ड। वो चिंताएं धीरे धीरे मिटा दी गईं, मिट गईं। एज डिस्पाइट रोहित एंड कोहली लूप वॉर्म यील्ड। हालांकि रोहित और कोहली ने जो बैट रन दिए वो कम थे। बिहारी एंड श्रेयस रिवील्ड देयर मेटल। लेकिन हनुमा विहारी और श्रेयस अय्यर ने अपनी काबिलियत को दर्शाया। Shias was brilliant at Bengaluru's M. Chinnaswamy Stadium, leaving his imprint on an abrasive surface. शियास ब्रिलियंट था बेंगलुरु के एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम पे, अपनी छाप छोड़ गया वो एक ऐसी सरफेस पे जो कि हार्ड और एब्रेसिव सरफेस, यहाँ फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। The pitch may not have been a minefield like the one on which Sunil Gavaskar scored a masterly 96 in his last test innings during the game against Pakistan in 1987. And yet it was a strip that never allowed batters to settle. हो सकता है ये पिच इतनी भी बड़ी माइनफील्ड नहीं थी कि इतना रन दे देगी, जैसे कि वो पिच थी जहां पे सुनील गावस्कर ने अपना मास्टरली 96 का स्कोर बनाया था अपनी आखिरी टेस्ट इनिंग्स में, उस गेम में जो कि पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने खेला था उसके दौरान 1987 में। और फिर भी ये जो पिच थी, ये जो स्टिप थी, ये इसने कभी भी बैटर्स को अलाउ नहीं किया कि वो सेटल डाउन हो जाए। द 92 and 67 from Shreyas was straight from the top drawer, while Ravindra Jadeja's star turn in the first test at Mohali, as reflected in his unbeaten 175 and match haul of 9 wickets, kick-started India's campaign. जो 92 रन और 67 रन शियास ने बनाए थे, वो सीधे टॉप ड्रावर थे, यानी कि बहुत हाई क्वालिटी के थे। जबकि रविंद्र जडेजा ने जो स्टार टर्न दिखाया अपना पहले टेस्ट में मोहाली में, जिस जो कि रिफ्लेक्ट हो रहा था उनके अनबीटन 175 रन्स में, और जो पूरे मैच में उन्होंने 9 विकेट लिए, 9 विकेट का जो उनका जट्ठा उनका इकट्ठा हो गया, उसने भारत के मुहिम को किक स्टार्ट किया था। The cameos by Rishabh Pant and the wickets from Jasprit Bumrah and R. Ashwin together deflated Sri Lanka, even if its skipper Dimuth Karunaratne stuck a ton at Bengaluru. ऋषभ पंत ने जो छोटा अपना कैमियो रोल प्ले किया, छोटा रोल और इफेक्टिव रोल प्ले किया, असरदार रोल प्ले किया, और जो विकेट जसप्रीत बुमराह ने लिए या आर्श अश्विन ने जो विकेट लिए, उन्होंने कुल मिला के आपस में श्रीलंका की हवा निकाल दी। भले ही उनके जो कैप्टन थे दिमुथ करुणारत्ने, उन्होंने 100 रन बनाए थे बेंगलुरु में। Importantly, India gained valuable points and moved to the fourth place in the ICC Test Championship table for the 21-23 cycle. इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत ने बहुत ही मूल्यवान पॉइंट्स का फायदा लिया और इंडिया चौथे प्लेस पे पहुंच गया आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप की टेबल में 2021 से 23 वाले साइकिल में। Having lost in the final to New Zealand during the previous edition, Rohit is fully aware of the challenges, even if India can breathe easy this year, especially with a major chunk of its test being at home before its tour of Bangladesh. न्यूजीलैंड से फाइनल में हारने के बाद भी पिछले एडिशन के दौरान रोहित पूरी तरह से इस बात से अवेयर हैं, उनको यह एहसास है कि उन चुनौतियों का एहसास है। भले ही भारत अब आसान सांस ले सकता है इस साल में, खास तौर पे क्योंकि एक बड़ा जो हिस्सा है उसके टेस्ट का वो घर पे ही खेला जाने वाला है, इसके पहले कि वो बांग्लादेश के टूर पे जाए। There is also a lone test to tackle in England। एक अकेला टेस्ट है इंग्लैंड में टैकल करने वाला,
जो कि एक रेमिनेंट है लास्ट ईयर के टूर का। While the players will soon blend into the imminent Indian Premier League, जबकि प्लेयर जल्दी ही जो आने वाली है इंडियन प्रीमियर लीग उसमें ब्लेंड हो जाएंगे, उसमें मिक्स हो जाएंगे। देयर टेस्ट वाइट्स सीम टू हैव गेन्ड अ फ्रेश सीन। उनके जो टेस्ट के वाइट्स हैं, जो वाइट कपड़े पहनते हैं वो, ऐसा प्रतीत होता है उनमें एक फ्रेश चमक आ गई है।